शरीयत मानिए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं अरविंद तिवारी की शरीयत मत मानिए। ये 2 कौड़ी का इंसान आकर के हफीजुल हसन बोल रहा है कि हम शरिया कानून को दिल में रखते हैं। तो कहाँ रखता है, उससे हमें क्या मतलब है भैया। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। आपके लिए वेद, कुरान, गीता बड़ा है या संविधान बड़ा है? देश में पहले रहते हैं तो संविधान बड़ा है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही चलेगा। यहाँ शरीयत फरियत कुछ नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, संविधान प्रथम है। ये हिंदुओं का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कभी नहीं। तो एक मूर्ख को आपने मंत्री बना के रखा है। आज तक इनसे कोई काबिल आदमी झारखंड में छोड़िए भारत में था कोई? वो कह रहे हैं कि वो शरीयत मानते हैं, उनके लिए शरीयत बड़ा है। गलत क्या? आर्टिकल 164 के तहत 164 के तहत कहे थे कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है, तो संविधान को अक्षुण्ण कहाँ रखे? हफीजुल अंसारी ने कहा उनके लिए शरीयत बड़ा है। आप कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इनके बाप दादे जो परदादे आज से 8 साल 10 साल कुछ डर के मुस्लिम हो गए थे। बड़बोले मंत्री जी बोलते हैं मेरा जो है शरीयत से चलेगा। हम जो है सो उसको कानून को कुछ नहीं समझते हैं, शरीयत को अपने हाथ में और दिल दिमाग में रख करके चलते हैं। मांग करते हैं माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से और महामहिम राज्यपाल महोदय से धारा 164 के तहत उनको अभिलंब बर्खास्त किया जाए और उनको देशद्रोह पर के जो है मुकदमा चले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हफीजुल अंसारी ने जो एक बयान दिया कि देश मतलब जो हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में कुरान और हाथ में संविधान है, हमारे लिए शरीयत बड़ा है, संविधान बाद में, उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन है। मैडम, उन्होंने कहा कि शरीयत उनकी धार्मिक स्थिति जो है उसके हिसाब से शरीयत बड़ा है, इसमें इतना बवाल। मैं उसका सम्मान करती हूँ, मगर सबसे पहले वो जो कहते हैं हमारे लिए संविधान बड़ा है, तो आज वो दो का सवाल क्यों कर रहे थे कि दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान है? उनको दिल में भी संविधान रखना चाहिए ना। इसी के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन निकाले हैं। आप लोग भी तो कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम ये नहीं कहते कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, संविधान प्रथम है। वो हमारी आस्था है, उनको हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। एक बयान है सिर्फ, उस पर इतना बवाल? नहीं, बयान नहीं है, वो उनके दिल की बात है। अगर मतलब मुंह पे ही आया, दिल में कितने खतरनाक इरादे होंगे मालूम नहीं। अगर गलती से कभी वो होम मिनिस्टर बन गए तो वो पूरे राज्य का क्या करेंगे मालूम नहीं। आज़ाद हुआ देश, मुस्लिमों ने बोला कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और उन्होंने मेरे खान पान का तरीका, मेरे पूजा का पद्धति सब अलग अलग है, उनको पाकिस्तान दिया गया। उसके बावजूद जो हिंदुस्तान में रह गए वो इस तरह से 80% पॉपुलेशन पे ये बोलेंगे कि शरीयत कानून चलेगा, ये किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग भी तो कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम। वो जरूर हम कहें, हम तो पाकिस्तान दे चुके, हम मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान दे चुके हैं। हम लोगों ने उनके जितनी पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है उससे ज़्यादा हम लोग 30% लैंड दे चुके और जितना पाकिस्तान बना है, जितना एकड़ में 9 से 10 लाख एकड़ में पाकिस्तान बना है, उतना ही हिंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान बना है जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोग को देखिए कैसे अभी ये लोग जाते हैं ना नमाज पढ़ने, वहाँ क्या मक्का मदीना, तो वहाँ बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, हिंदू करके कुछ बोलता है इन लोगों को, मतलब पूरा क्लियर मुस्लिम नहीं बोलता। ये कन्वर्ट है, इनके बाप दादा, इनको समझना चाहिए। इनके बाप दादे जो परदादे आज से 8 साल 10 साल कुछ डर के मुस्लिम हो गए थे, आक्रांताओं से डर के मुस्लिम हुए थे। डीएनए अभी भी इनका हिंदू है, इनको वापस आना चाहिए। मैं तो सारे मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि वो वापस हिंदू बन जाएं और साथ में रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो और इनको इमीडिएट इनसे रिजिग्नेशन नहीं लेना, इनको बर्खास्त करना है। एक छोटा सा बयान है, आप लोग रोड पे नाम दो। देखिए, छोटा बयान नहीं है, ये बयान है, बहुत बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं है। अगर धर्म जो है सती से बड़ा हो जाए संविधान से, ये बहुत और दुख की बात कहाँ है। सो देखिए, इस सरकार को देखिए, आज हमारे अमरनाथ यात्रा के लिए अथी नहीं मिल रहा है, अथी करने का जो जगह नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट रिपोर्ट का जगह नहीं मिल रहा है, अभी तक ये लोग भेजे नहीं है हॉस्पिटल का लिस्ट। कितना बड़ा गलत है
हिंदुओं के साथ। ये हिंदुओं का हितैषी कभी नहीं हो सकता है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, कभी नहीं। इसलिए इसका जमतोड़ विरोध होगा और हफीजुल हसन का बर्खास्त करना होगा। एक छोटा सा बयान इतना बवाल। भैया देखिए, ये देश कानून से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष संविधान से चलता है। और एक जो है सो मंत्री जी, बड़बोले मंत्री जी बोलते हैं मेरा जो है शरीयत से चलेगा। हम जो है सो उसको कानून को कुछ नहीं समझते हैं और शरीयत को अपने हाथ में और दिल दिमाग में रख करके चलते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। हम लोग को जो है सो सिर्फ कानून से चलता है और हम लोग संविधान को मानते हैं। देखिए, बयान ये छोटा सा नहीं, एक संवैधानिक पद पे एक मंत्री बैठे हुए हैं। मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक मूर्ख को आपने मंत्री बना के रखा है। जो सरपंच बनने के लायक नहीं है उसको आप मंत्रिमंडल दे दिए हैं। इस तरह का बयानबाजी करता है, एक संवैधानिक पद पर बैठ के आप भड़काऊ भाषण दे के मतलब दंगा कराना चाहते हैं भारत में इस शरीयत कानून को बता के। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, न कि शरीयत से चलता है। और जिस इंडी गठबंधन में आप हैं, उस गठबंधन की बातों को बोलना बंद कीजिए और सामने जो चेहरा दिखाकर और हिंदुस्तान को जो ठगने का काम आपकी इंडिया गठबंधन कर रही है उस चीज को खत्म कीजिए। आपके राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं और आए दिन ये मंत्री क्या राहुल गांधी तक हर चीज में संविधान को नीचा दिखाते, दलित को नीचा दिखाते। मतलब ये क्या सोच है? इस मानसिकता से भारत देश नहीं चलता। भारत देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है। आप लोग भी एक नारा देते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो भी तो वही कह रहे हैं कि शरीयत मेरे लिए बड़ा है। ये भारत जो है सो बहुसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है। ये देश जो है बहुमत के आधार पर चलता है और बहुमत जो है हिंदुओं के पास है। इसलिए हमेशा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही चलेगा। यहाँ शरीयत फरियत कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये भी तो फिर संविधान, आप इसके संविधान को चैलेंज करें। आप संविधान को चैलेंज करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में कहीं भी सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं था। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे संविधान उसके लिए हुए है जो देश का बहुसंख्यक समाज है। बहुसंख्यक समाज की भावना ही हिंदुत्व का भावना है। इसलिए जय श्री राम तो कहना ही होगा। जय श्री राम जो नहीं कहेगा वो आपके काम का नहीं, वो देश छोड़ देती है असंवैधानिक। वो तो किसी के काम के नहीं है। आप देख लीजिए, जो जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, तालिबान जाकर के देख लीजिए, बांग्लादेश जाकर के देख लीजिए, मलेशिया जाकर के देख लीजिए, फ्रांस जाकर के देख लीजिए, इंग्लैंड जाकर के देख लीजिए। ये लोग जहाँ भी हैं ये लोग गृह युद्ध कराने के लिए ही रहते हैं। ये लोग किसी काम के नहीं है। ये लोग दंगा कराने वाले हैं, ये लोग लड़ाई कराने वाले हैं। आप लोग चाहते क्या हैं हफीजुल के बयान के बाद? हम लोग चाहते हैं जो हफीजुल की बर्खास्तगी हो। हफीजुल जैसे जो कम्युनल आदमी है उसका इस सरकार में कोई जगह नहीं हो, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। वो कह रहे हैं हम शरीयत को मानते हैं, आप कहते हैं कि हम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि आप शरीयत मानिए ना। हम कहाँ बोल रहे हैं अरविंद तिवारी की शरीयत मत मानिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्री खुला, आप जाइए ना। हम लोग टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता टिकट आपके लिए कर दे रहे अवेलेबल कि आप जाइए, प्लेन से निकल जाइए। हम लोग माला अर्पण करके आपको शरीयत कानून के लिए आप बांग्लादेश, पाकिस्तान जाइए। रोक कहाँ रहे? आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं। आपके लिए आपकी धार्मिक किताब बड़ी है, धार्मिक कानून बड़ा है या संविधान? एकदम सटीक जवाब। देखिए, हमारी आस्था राम है, हमारी आस्था हृदय में है, लेकिन हम संविधान के कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि किसी को चोट लगे। संविधान हमारा आत्मा है ना, इस देश की आत्मा संविधान है। जैसे हम अपनी आस्था राम में मानते हैं वैसे ही हम भी आत्मा के रूप में संविधान को मानते हैं। आपके लिए पहले संविधान? निश्चित रूप से। संविधान अगर नहीं रहता तो यह संविधान का ही मूल मंत्र है कि यहाँ हम आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये बोलिएगा कि पलामू का बेटा अरविंद तिवारी ने उनको न्योता दिया है कि अब जाइए पूरे परिवार। एक कमलेश राम ने कहा टिकट करा देंगे, अब आप भी करें? अरविंद तिवारी तैयार है पलामू से, टिकट करा दीजिए। निश्चित निश्चित, जिस दिन का आपके माध्यम से ये बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोग तो कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो भी कह रहे हैं मेरे लिए शरीयत बड़ा है। एकदम बिल्कुल, अपने अपना धर्म सबको मानने का और सबको करने का हक है, अधिकार है। लेकिन जहाँ पर देश की बात आती है, जहाँ संविधान वाली बात आती है, तो वहाँ संविधान को करना है। हमारे भी जय श्री राम सबसे बड़े हैं, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा राम भगवान है। लेकिन उसकी जब जगह का होती है, धर्म की बात होती तब है। और जब हमारे संविधान की बात होगी, भारत की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, तो पहले संविधान होगा। वो कसम खाए थे, शपथ लिए थे, आर्टिकल 164 के तहत 164 के तहत कहे थे कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है, तो संविधान को अक्षुण्ण कहाँ रखे? वो तो कह दिए कि शरिया पहले है, बाद में संविधान है। तो ये अगर वक्फ बोर्ड की बात पर ये कहे थे, तो वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, वो एक ट्रस्ट है। तो धार्मिक संस्था नहीं है तो फिर ये उनका कुरान और उनका शरीयत की बात कहाँ आई? ये हमको समझा दीजिए। दादा, एक ही बात है
वो कह रहे हैं कि हम शरीयत को मानते हैं, उसमें इतना बवाल। देखिए, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस देश में रहने वाले लोग, सारे लोगों को संविधान को बात को मानना होगा, पालन करना होगा। लेकिन जिस तरह से हफीजुल हसन ने कहा कि शरीयत मेरे लिए सबसे पहला है, तो उन्होंने जब शपथ लिया था विधानसभा में या मंत्रिमंडल का, तो संविधान का शपथ लेकर आज मंत्री बने हुए हैं। उनको हम मांग करते हैं माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से और महामहिम राज्यपाल महोदय से कि धारा 164 के तहत उनको अभिलंब बर्खास्त किया जाए और उनको देशद्रोह पर के जो है मुकदमा चले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इस तरह का बात लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। और एक जीता हुआ प्रतिनिधि अगर इस तरह की बात अगर करता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए जो है खतरा की विषय है। हम मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और उन्हें अनुच्छेद 164 के तहत बर्खास्त किया जाए। हफीजुल अंसारी ने कहा उनके लिए शरीयत बड़ा है, आप कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हफीजुल अंसारी ने कहा कि हम लोग संविधान से नहीं, पहले शरीयत मानते हैं। हम लोगों ने राम का नाम पे हम लोगों ने मंदिर, हमारा आंदोलन था, लेकिन हमारे पार्टी के हर एक नेता ने, चाहे वो एक बड़ा नेता हो चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो, हम लोगों ने शुरू से एक ही चीज़ कहा कि मंदिर हम वही बनाएंगे, लेकिन कानून के हिसाब से, कानून के जजमेंट से। और जब कानून की तरफ से जजमेंट आया तब हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, क्योंकि हमारे लिए हमारा आस्था है, लेकिन हमारे लिए हमारा संविधान आस्था से भी ऊपर है। हम हर हाल में देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, हर धर्म के लोग यहाँ हैं। तो हमारा मानना है यहाँ हर कोई रहे, अपने स्वेच्छा से रहे, राम के आदर्शों का पालन करे, राम को माने, उनके चरित्र को अपनाए और देश को आगे बढ़ाए। एक सीधा सा जवाब दीजिएगा, नेता टाइप नहीं। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू हैं। आपके लिए वेद, कुरान, गीता बड़ा है या संविधान बड़ा है? देश में पहले रहते हैं तो संविधान बड़ा है, संविधान के बाद गीता, रामायण, कुरान का दिल में स्थान है। लेकिन देश की बात आता है तो संविधान के आधार पर देश चलता है, इसलिए संविधान सर्वोपरि है। आप लोग क्या मांग रखे हैं हफीजुल साहब? हम ये मांग रखे हैं कि संविधान उनका मानसिकता दिख रहा है, वो शरीयत के आधार पे भारत को चलाना चाहते हैं, झारखंड को चलाना चाहता है। लेकिन उन्होंने जो संविधान का शपथ लेकर मंत्री पद का लिए थे, अपना पद लिए थे, उस संविधान को भूल के अब बोल रहे हैं कि शरीयत हमारा आगे है। लेकिन शरीयत को जो आगे लेकर के आए हैं उसको संविधान को आगे लेकर आना पड़ेगा, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा झारखंड के जनता से कि शरीयत हमारे दिल में है। शरीयत नफरत करना सिखाता होगा उनके लिए, लेकिन संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और संविधान से ही देश चलेगा, इसको उनको मानना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि वो शरीयत मानते हैं, उनके लिए शरीयत बड़ा है, गलत क्या है? देखिए, शरीयत में तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या उनके जितने भी मंत्री चाहे विधायक जो भी घोटाला भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उनका हाथ काट देंगे? शरीयत अगर मानते हैं तो उनको बोलिए, अगर वो शरीयत का मान रहे हैं तो जितने भी घोटाले में लिप्त विधायक हैं, मंत्री हैं, सबका हाथ कटवा दें। शरीयत में तो ये भी है कि अपने आय का, अपने कमाई का कुछ भाग है जो कि धर्म में दिया जाता है, वो अपने कितने भाग कमाई का धर्म में दे रहे, कितना काम कर रहे हैं, ये सब भी देखने का। सूद पे देना, लोन लेना, ये भी अपराध है। बिल्कुल, शरीयत में सब हर चीज़ जो गलत है, सूद लेना, लोन लेना, तो क्या अपने जितने जो विधायक हैं, सरकार स्वयं जो लोन ली हुई है, तो बोलिए सरकार को भी वो गलत माने, सरकार के खिलाफ बोले। शरीयत में तो लोन लेना नाजायज़ है। सरकार आज इतना लोन लेके उनकी सरकार बैठी हुई है, हेमंत सोरेन इतना लोन लेके राज्य सरकार से, RBI से बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हेमंत सोरेन का भी विरोध करें, क्योंकि शरीयत तो लोन लेना भी मुनासिब नहीं मानती है। वो शरीयत को मानते हैं, आप भी ये कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, क्या अंतर है और इतना बवाल? हम लोग कभी बोले क्या कि राम ऊपर है संविधान से? छोटा है, लेकिन छोटा कितना बड़ा परमाणु बम है। सरिया के बारे में बोल रहे हैं कि सरिया कानून जो है हमारा संविधान से ऊपर है। अब एक तरह संविधान लेके घूमते चल रहे गली गली संसद में, तो आप बताइएगा ना कि भारत में सरिया कानून लागू हो जाएगा? किसी हाल से कहना उचित है? तो इस सरिया कानून के बारे में एक जो संविधान का जो व्यक्ति शपथ लेकर मंत्री बना हुआ है, उतना बड़ा पद पर बैठा हुआ है, इतने लोगों का, वो 3 करोड़ लोगों के बीच में एक सरकार बना करके मंत्री बने हुए हैं, वो बोले कि हमारा दिल में कुरान है, हम जो है सरिया को मानते हैं, संविधान को हम बाद में मानते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय समाचार बन गया है, राष्ट्रीय लेवल पर ये बहस छिड़ गई है। आज तक इनसे कोई काबिल आदमी झारखंड में छोड़िए, भारत में था कोई? भारत में इनके अलावा कोई बोला आज तक ये बात? क्या वक्तव्य? तो भारत का सबसे काबिल आदमी यही था ही। इसको तो माफी मांगना चाहिए, इसको तो भगा देना चाहिए पाकिस्तान। भारत में रहने का पाकिस्तान भेज देते हैं। हाँ, तो कहे ना, जब पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा तो इंडिया में रहने क्या हो सकता है?
जो पाकिस्तान जिंदाबाद करे, सरिया हमारा कानून है तो जाए उन्हें तो लिबिया में जाए, सरिया में जाए, लेबनान में जाए, उधर चलता है सब चीज़, उधर चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, वहाँ पर जाए। मतलब सिर्फ पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है, और भी देश ऑप्शन में? हाँ, सब जगह ऑप्शन है, जहाँ सरिया का कानून है वहाँ चले जाए। भारत में सरिया भारतीय जनता पार्टी के रहते भर में कभी लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहते भर में किसी को बोलने नहीं देंगे, सरिया कानून लागू होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हिंदू हैं जी। आपके लिए आपकी धार्मिक किताब या धार्मिक कानून बड़ा है या संविधान बड़ा है? देखिए भैया, हिंदू है तो संविधान के अनुसार से हमारा ये देश चल रहा है, ठीक है। भारत देश संविधान से चला है और चलता रहेगा। ये दो कौड़ी का इंसान आकर के हफीजुल हसन बोल रहा है कि हम सरिया कानून को दिल में रखते हैं, तो कहाँ रखता है, उससे हमें क्या मतलब है भैया। पहले भारत में रह रहे हो तो सबसे पहले तुमको मतलब संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान है तो आप हो, संविधान नहीं है तो आप नहीं हो। अगर भारत में रहना है तो संविधान को मानना ही पड़ेगा।